हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत कलवानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक गूगल एड्स की सीरीज लेकर आया हूं आप सभी के लिए। आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से स्मार्ट कैंपेन्स को बनाया जाता है। स्मार्ट कैंपेन बनाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएमबी क्या होती है। जीएमबी मतलब गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल। मैं आपको बहुत आसानी से इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कीवर्ड डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैरागढ़, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जो लोकल बिज़नेस है वहाँ पे आपको ये गूगल में बिज़नेस प्रोफाइल्स दिखती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे मैं रैंक कर रहा हूँ, फिर दूसरी कंपनी है, फिर तीसरी कंपनी है। ये हर एरिया के हिसाब से चेंज होती रहती है और हर कीवर्ड के हिसाब से। तो ये जो तीनों सर्विसेज हैं इनको हम बोलते हैं, जो तीनों लिस्टिंग आती है इसको हम बोलते हैं गूगल मैप पैक। गूगल मैप पैक। और एक सिंगल लिस्टिंग को हम बोलते हैं गूगल में बिज़नेस प्रोफाइल। अब इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ कि दिखती कैसा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स मेरे बारे में आ रही है। एड्रेस डिटेल्स आ रही है, सर्विसेज आ रही है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वेबसाइट आ रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विस है, क्या डिस्क्रिप्शन है, आवर्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, क्या फीडबैक्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डली हुई हैं। आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अगर आप स्मार्ट कैंपेन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल एड्स अकाउंट से अपनी जीएमबी को लिंक करना पड़ेगा। और वो लिंक करने के लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड से एसेट्स के अंदर जा सकते हैं। जब आप एसेट्स पे क्लिक करेंगे तो एसेट्स पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, लोकेशन। हम इस लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे ये ऑलरेडी हमारी लिंक्ड है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अगर आपकी जीएमबी, जब आप गूगल एड्स अकाउंट साइन अप करते हैं तो लिंक करने का ऑप्शन आता है। अगर आपकी साइन अप के टाइम पे आपने जीएमबी नहीं बनाई थी, लिंक नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके भी आप अपनी जीएमबी को लिंक करा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप कैंपेन पे ऐड करना चाहते हैं, अकाउंट पे करना चाहते हैं, ऐड ग्रुप पे डिसाइड कर सकते हैं, और लोकेशन ग्रुप या नो लोकेशन एसेट्स, यहाँ से आप अपनी जीएमबी को लिंक करा सकते हैं। क्योंकि मेरी जीएमबी प्रोफाइल ऑलरेडी लिंक्ड है तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से स्मार्ट कैंपेन्स बनाए जाते हैं। स्मार्ट कैंपेन्स उन बिजनेसेस के लिए अच्छे हैं जिनकी लोकल शॉप है या लोकल बिजनेस है या एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ही वो कैंपेन चलाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी लोकेलिटी में या किसी पिन कोड में एक बेकरी शॉप है, तो बेकरी शॉप वाला क्या चाहेगा कि उसके यहाँ पे फुटफॉल बढ़े। फुटफॉल बढ़ाने के लिए वो ये स्मार्ट कैंपेन को अपनी जीएमबी से लिंक करा के चला सकता है, जिसमें कि वो डिसाइड कर सकता है कि किस पिन कोड में या कितने रेडियस के अंदर, जैसे कि 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, किस रेडियस में उसकी ऐड दिखनी चाहिए। तो उसको आसपास की इंक्वायरीज ही आएंगी। तो लोकल बिजनेस जो होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सिटी में होते हैं, उनके लिए जीएमबी स्मार्ट कैंपेन जो गूगल एड से बनाए जाते हैं सबसे इफेक्टिव और सबसे बेस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। अभी हम गूगल एड्स के होम पेज पे हैं, जिसे गूगल एड्स का यूआई भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा और मैं कैंपेन पे क्लिक करूँगा। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको 6 ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे स्मार्ट कैंपेन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे आसान कैंपेन है। देखिए, मेरी जीएमबी ऑलरेडी लिंक्ड है तो यहाँ पे पॉपअप में आ गई। अगर आपकी जीएमबी लिंक नहीं है तो आप लिंक करेंगे, उसके बाद ये आपको शो होगी। लिंक होने के बाद आपको भी ये पॉपअप में दिखाई देगी। अगर एक ही जीमेल आईडी पे जिससे गूगल एड्स अकाउंट बनाए मल्टीपल जीएमबीस हैं तो ड्रॉप डाउन में मल्टीपल दिखेंगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए, 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। तो यहाँ पे योर बिजनेस प्रोफाइल या योर वेबसाइट, इसमें आप चाहें तो अपनी ऐड के थ्रू लोगों को अपनी जीएमबी पे भी ला सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे भी ला सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस प्रोफाइल पे लाना चाहते हैं या वेबसाइट पे लाना चाहते हैं। अभी सिंपली ये रिकमेंडेड बता रहा है और फर्स्ट ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए, मोबाइल में इस तरीके से दिखेगी ऐड और डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगी। अब मैं इस पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए
मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज आएँ तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया हेडलाइन बनाने का। हमारे पिछले सारे कैंपेन्स में, चाहे वो सर्च, यूट्यूब, पीमैक्स, हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव हेडलाइंस बनाई जाती हैं। यहाँ पे आप चैट जीपीटी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऑटो पॉपुलेटेड हेडलाइन आ रही है, मैं कुछ अच्छी हेडलाइंस बनाता हूँ, जैसे कि #1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए ये मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हम ऑफलाइन भोपाल में पढ़ाते हैं उसके लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड डेटा डाल रहा हूँ। 100% इंटर्नशिप। 5 हेडलाइन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लर्न एंड रन। अब डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन 60 कैरेक्टर की लिमिट है, दूसरे में 90 है, तीसरे में 90 है। तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी अपने हिसाब से चैट जीपीटी से या खुद की इच्छा से बना सकते हैं। और ऐसे डिस्क्रिप्शन, ऐसे हेडलाइंस बनाइए जिसे देख के लोग यहाँ पे क्लिक करें। उससे क्या होगा कि आपका CTR बढ़ेगा। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों ने ऐड देखी, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर ये अच्छी हेडलाइंस होंगी, अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, तो अगर मान लीजिए 100 लोगों को ऐड दिखी, 100 इंप्रेशन है, उसमें से 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो आपका CTR 10 हो गया। मतलब 100 में से 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपने हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन अच्छे बनाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कॉल एक्सटेंशन में दिखाना चाहता हूँ, जो ये कॉल बटन दिख रहा है, कॉल बिजनेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे नंबर पे कॉल करें। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करके अपना नंबर डाल देता हूँ और शो योर लोकेशन इन योर ऐड आ रहा है। तो कॉल के साथ मैं चाहता हूँ कि लोग वॉक-इन्स भी बढ़ें, मेरे बिजनेस पे भी आएँ। अब देखिए सर्च कैंपेन में और बाकी के कैंपेन्स में कीवर्ड आ रहा था, किसी में कीवर्ड थीम्स आता है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ से आप कुछ कीवर्ड उठा सकते हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल की भी मदद ले सकते हैं, वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर से आप वॉल्यूम एंड कंपटीशन को देख के कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड है आपके वेबसाइट या GMB से रिलेटेड, तो इसमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स, अब देखिए यहाँ पे कोई रेलेवेंट कीवर्ड मुझे दिख नहीं रहा है कोर्स से रिलेटेड। अगर मैं कोर्स के लिए इंक्वायरीज चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ड्रॉप डाउन में आया, मैंने सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है, मैंने ये ले लिया। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ले लिया। तो यहाँ से आप 5 से 10 कीवर्ड डालिए। 7 to 10 कीवर्ड्स आप डालेंगे तो गूगल रिकमेंड करता है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस। यहाँ पे मैं अगर अपना नाम डाल देता हूँ GMB का, तो मेरी जो लोकेशन है वहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने किलोमीटर में मुझे ऐड दिखानी है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से लेके 65 किलोमीटर के अंदर तक हम ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मैं 10 किलोमीटर डालता हूँ। या फिर सेकंड ऑप्शन आता है एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक जिप कोड्स, सिटीज़ और रीजन्स। तो यहाँ से आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, जिप कोड डाल सकते हैं। उन्हीं जिप कोड्स एंड उन्हीं एरियाज़ में ही आपकी ऐड दिखेगी। तो मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है कि मैंने अपनी लोकेशन उठाई और 10 किलोमीटर की रेडियस देखिए पॉपअप हो गई है, उसमें ऐड दिखेगी, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कि एक बजट आप डिसाइड कर लो कि किस बजट में आप ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ से गूगल सजेस्ट कर रहा है 345 रुपीज़ डेली बजट अच्छा परफॉर्म करेगा। आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली भी डाल सकते हैं डेली का बजट, मान लीजिए 300 रुपये। तो डेली 300 रुपये के हिसाब से आपकी ऐड चलेगी।
तो देखिए हम आ चुके हैं कि रिव्यू योर कैंपेन टू बी श्योर इट्स राइट वाले पेज पर। अब यहाँ पे कैंपेन का नाम बता रहा है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे यही रखना चाहता हूँ। कैंपेन का गोल क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल चाहिए। देखिए वेबसाइट हमने चूज़ नहीं किया था, हमने ये चूज़ किया था कि लोग हमारी बिज़नेस प्रोफाइल पे आएँ। आप चाहें तो वेबसाइट पे भी ला सकते हैं। अगर मैं वेबसाइट सेलेक्ट करता तो लोग मेरी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अभी मैंने बिज़नेस प्रोफाइल चूज़ की तो लोग बिज़नेस प्रोफाइल पे आएंगे। बिज़नेस का नाम बता रहा है, जो भी हमने हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन बताएं वो बता रहा है। ये एक प्रीव्यू स्क्रीन है कि किस तरीके से आपने बनाया है, उसका एक प्रीव्यू है। लोकेशन दिखा रहे कि 10 किलोमीटर में दिखेगा, कीवर्ड्स दिखा रहे, डेली का बजट दिखा रहा है, और ये आपकी ऐड दिख रही है कि इस तरीके से गूगल सर्च पे दिखेगी। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये कैंपेन बन चुका है, थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा। इतना आसान था देखिए कैंपेन बनाना। और मैं इसको पॉज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपली पॉज भी कर सकता हूँ। देखिए अगर कैंपेन लाइव रहेगा तो आपके पास इंप्रेशन आने लग जाएंगे, क्लिक्स आने लग जाएंगे, लोकल एक्शंस आने लग जाएंगे, कॉल्स आने लग जाएंगे। पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू या अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के थ्रू आप कन्वर्जन ट्रैकिंग भी लगा सकते हैं कि आपके स्मार्ट कैंपेन से क्या परफॉर्मेंस निकला है, कितने कॉल्स आए, कितने वॉक-इन्स आए, वो सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं।